माइक बंद कर लो। ओके। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय करंट ऐप में हमने जावा के अंदर जितना कोडिंग करना था वो हमने कर लिया। हमने मॉडल्स बना लिए, डीबी कनेक्शन बना लिया, डाउ भी बना लिया। अभी हम लोग पेजेस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहला पेज बनाना चाहता हूँ इंडेक्स डॉट जेएसपी, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय का सारा डेटा डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक जेएसपी फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं इंडेक्स डॉट जेएसपी। ये हमारा है, जहाँ पर मैं पूरा का पूरा एम्प्लॉय का डेटा दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय लिस्ट। यहाँ पर एम्प्लॉय लिस्ट, फिलहाल तो अभी एम्प्लॉय के अंदर कोई डेटा है नहीं। राइट, एम्प्लॉय के अंदर कोई डेटा अभी तक है नहीं। तो अभी तो दिखा नहीं सकता मैं। तो सबसे पहला तो मैं एक काम करूंगा, एक पेज बनाऊंगा जहाँ पर मैं एम्प्लॉय का डेटा क्रिएट करूंगा। पहले तो क्रिएट करने के लिए तो यहाँ पर मैं एक लिंक क्रिएट कर लेता हूँ। एंकर टैग में लिखता हूँ क्रिएट एम्प्लॉय डेटा। क्रिएट एम्प्लॉय डेटा मैंने ऐसा लिख दिया, क्रिएट एम्प्लॉय डेटा। और इसके अंदर मैं एच लगा देता हूँ, HREF एच के अंदर मैं एक पेज बना देता हूँ, जैसे कि लिखता हूँ ऐड एम्प्लॉय या फिर क्रिएट एम्प्लॉय, जो भी तुमको लिखना है ना। ऐड एम्प्लॉय, या फिर मैं इसको कैसे लिखूँ, ऐड एम्प्लॉय करके ही लिखता हूँ, अच्छा रहेगा मेरे लिए। ऐड एम्प्लॉय, एक सिंपल सा नाम मैंने रख दिया। तो यहाँ पर डेटा नहीं लिखता हूँ, सिर्फ क्रिएट एम्प्लॉय लिखता हूँ। तो मैंने एक लिंक बना दिया इसके अंदर क्रिएट एम्प्लॉय करके, और ये ऐड एम्प्लॉय डॉट जेएसपी है पेज। तो यहाँ पर मैं एक जेएसपी फाइल बना लेता हूँ। तो न्यू पे जाकर मैं जेएसपी फाइल पे जाकर एक जेएसपी फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पर बन गया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐड एम्प्लॉय। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे, ऐड एम्प्लॉय हमारा ये। ओके। एंड यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म। अब फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो फॉर्म लिखता हूँ मैं। यहाँ पर सारा फील्ड हमको क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि इंटर नेम, पहला तो नेम ही डालने का है। यहाँ पर हमारा इनपुट बॉक्स होगा, इनपुट बॉक्स में नेम डालना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर नेम डाल देंगे हम लोग, नेम। उसके बाद यहाँ पर बी आर टैग लगा देंगे 2 बार। ये पहला बी आर टैग हो गया, ये सेकंड बी आर टैग हो गया, 2 बार बी आर टैग लगा देंगे। तो नेम हो गया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, डिपार्टमेंट, रोल, सैलरी, ये सारा फील्ड था हमारा। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये नेम है, ये यूज़र नेम है, ये ईमेल है, ये पासवर्ड है, ये रोल है, रोल। अच्छा, डिपार्टमेंट फिर रोल ना, पहले डिपार्टमेंट ही रखता हूँ। तो ये डिपार्टमेंट है, फिर रोल है, उसके बाद सैलरी है। तो नेम, यूज़र नेम, ईमेल, नेम है, यूज़र नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, डिपार्टमेंट, रोल, सैलरी है। यहाँ पर भी यूज़र नेम रख लेता हूँ, नेम, यूज़र नेम, फिर ईमेल, नेम, यूज़र नेम, नेम हो गया, यूज़र नेम हो गया, ईमेल, पासवर्ड हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, रोल हो गया, सैलरी हो गया। और यहाँ पर नेम हम क्रिएट कर लेते हैं, नेम। ओके, आई थिंक सो इतना परफेक्ट है। और एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम बटन में लिखते हैं क्रिएट एम्प्लॉय ना, क्रिएट एम्प्लॉय। और इस बटन का टाइप हम डाल देंगे सबमिट बटन, ही हमारा सबमिट बटन है, टाइप सबमिट। तो सबमिट यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, सबमिट बटन है हमारा, हो गया। अब इसका जो डेटा है, ये डेटा मैं सेंड करूंगा एक्शन हैंडलर पर। तो मैं मतलब इधर एक और पेज बनाऊंगा जिसका नाम होगा ऐड एम्प्लॉय हैंडलर, HANDL, ऐड एम्प्लॉय हैंडलर डॉट जेएसपी। तो ये मैंने पेज बना लिया। ओके। और इसका मैं मेथड भी डाल दूंगा, मेथड पोस्ट रहेगा यहाँ पर तुम्हारा, मेथड इक्वल टू पोस्ट। पोस्ट रखूंगा क्योंकि कोई डेटा विजिबल ना हो। साथ में ये जो फाइल है वो उस फाइल को मैं क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू पे जाके जेएसपी फाइल, ये फाइल का नाम डाला, एंटर मारा, ये मेरा बन गया जेएसपी फाइल मेरा, एड एम्प्लॉय हैंडलर डॉट जेएसपी। ओके। अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे सारा का सारा डेटा रिट्रीव करके डेटा को स्टोर भी करवा देने का, रिट्रीव भी करना है, स्टोर भी कर देना है। अब डेटा रिट्रीव, तो सबसे पहला मुझे क्या करना है जरा समझते हैं। देखो, ये हमारा ऐड एम्प्लॉई है जहाँ से मेरे को ये सारा डेटा मिल रहा है, नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, डिपार्टमेंट, रोल, सैलरी मिल रहा है। मैं चाहता हूँ ये सारा डेटा मैं रिट्रीव करके
एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में सेव कर दूँ। तो उसके लिए हमने क्या सीखा था, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जेएसपी यूज बिन। यूज बिन से हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट का नाम लिख देता हूँ मैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट का नाम हो जाएगा। और साथ में क्लास का नाम यहाँ पर लिखना है मुझे, क्लास। तो यहाँ पर क्लास का नाम होगा, क्लास का नाम क्या चाहिए मुझे, मॉडल्स के अंदर है ना, तो एलिवेट। तो एलिवेट क्लास का नाम क्या रखे थे हमने, इम्प्लॉय रखे थे, इम्प्लॉय। तो क्लास का नाम यहाँ से मिल जाएगा मुझे। तो देखो, तो यूज बिन ने क्या किया, जेएसबी यूज बिन जो एक्शन टैग है, उसने जो इम्प्लॉय नाम का क्लास था उसका ऑब्जेक्ट बना के हमको दे दिया। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, फॉर्म से जो भी डेटा आ रहा है वो इस ऑब्जेक्ट में जाके सेट हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास होता है जेएसपी सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट करके एक्शन टैग्स या सेट प्रॉपर्टी होता है, सेट प्रॉपर्टी। अब कौन सा प्रॉपर्टी सेट करना है, सारे के सारे प्रॉपर्टी सेट करना है। अब किसका सेट करना है, तो इस इम्प्लॉय के अंदर सेट करना है, इम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में। तो अभी क्या हुआ, इम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना, और इम्प्लॉय क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर सारा डेटा चला गया फॉर्म में से, काम हो गया हमारा। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, ये जो मेरा इम्प्लॉय डाउ है, इम्प्लॉय डाउ का जो एड इम्प्लॉय फंक्शन है वो फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे इम्प्लॉय डाउ का ऑब्जेक्ट चाहिए रहेगा। या फिर अगर मुझे इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है तो मैं इसको डायरेक्टली स्टेटिक भी बना सकता हूँ, स्टेटिक, कि मैं इसको डायरेक्टली कॉल कर लूँ, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े। तो मैं चाहता हूँ इसको स्टेटिक ही बना देता हूँ ना, स्टेटिक बना देता हूँ, सीधा का सीधा स्टेटिक ही बना देता हूँ, और जितने भी फंक्शन है सबको स्टेटिक बना देता हूँ। तो कैसा होगा, ऑब्जेक्ट बनाने का रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगा मेरे को। तो जितना भी फंक्शन है सबको मैं स्टेटिक बना देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर जितने भी फंक्शन थे सबको स्टेटिक बना देता हूँ, ये सबके सब स्टेटिक है। चलो सबके सब स्टेटिक बना दिया मैंने, स्टेटिक बना दिया तो ऑब्जेक्ट बनाने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, स्क्रिप्टलेट टैग लगाऊंगा, ये स्क्रिप्टलेट टैग है। स्क्रिप्टलेट टैग में क्या करूंगा मैं, जो इम्प्लॉय डाउ है, इम्प्लॉय डाउ उसका फंक्शन कॉल करूंगा, क्या फंक्शन है उसका, ऐड इम्प्लॉय फंक्शन कॉल कर लूंगा। उसके अंदर इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में पास करूंगा, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट सेव होगा, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो मैं लिख लूंगा इंट रिजल्ट, इंट रिजल्ट रख लूंगा इस तरीके से। इंट रिजल्ट रख लिया। अभी रिजल्ट आ गया तो सपोज मुझे क्या करना है, मुझे दूसरे पेज पे सेंड कर देना है ना। अभी मुझे वापस से किस पे चला जाना है, इंडेक्स डॉट जेएसपी पे रिडायरेक्ट हो जाना है। तो उसके लिए क्या फंक्शन होता है, आई थिंक सेंड रीडायरेक्ट होता है, सेंड रीडायरेक्ट, सेंड रीडायरेक्ट होता है। या फिर कुछ तो आई थिंक फॉरवर्ड करना है। रिस्पॉन्स पे देख लेता हूँ एक बार मैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट फंक्शन होता है क्या, सेंड, अच्छा सेंड रीडायरेक्ट यहाँ पर होता है। सेंड रीडायरेक्ट किधर दिख रहा है, इधर, इधर क्या पास करना होता है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। रुको, पहले तो इतना ही मैं करके दिखाता हूँ कि ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले मैं इतना कर लेता हूँ, इफ अगर जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, मतलब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है, मतलब इम्प्लॉय का डेटा ऐड हो चुका है। तो आप इधर क्या करोगे, यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा दो, जैसे कि रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, गेट राइटर, गेट राइटर, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट राइट फंक्शन। यहाँ पर मैं H1 का कोडिंग कर देता हूँ, H1 में लिख देता हूँ इम्प्लॉई एडेड सक्सेसफुली, इम्प्लॉई एडेड, SUCCESSFULLY सक्सेसफुली। ये मैंने मैसेज लिख दिया और H1 को मैंने क्लोज कर दिया। और इधर भी मैं टर्म इसको बंद कर देता हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो मैं एल्स के अंदर एरर प्रिंट करवा सकता हूँ। जैसे कि इसको मैंने पूरा कॉपी किया, यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया, लिखा इम्प्लॉई एडेड, एम्प्लॉई क्रिएशन फेल्ड, या एम्प्लॉई क्रिएटेड, एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली, या एम्प्लॉई फेल टू एम्प्लॉय, ऐसा लिख देता हूँ, एम्प्लॉय एडेड फेल्ड, या एम्प्लॉय क्रिएशन फेल्ड, ऐसा जो भी तुमको अच्छा सा मैसेज लगे वो तुम लिख सकते हो। मैंने एम्प्लॉय क्रिएशन फेल्ड लिख दिया। ओके, आई से तुमको समझ में आ गया हो कि हम इधर क्या कर रहे हैं, राइट। एंड मीटिंग में हो या नहीं हो भाई, कुछ बोल नहीं रहे हो। हेलो, हेलो, इतना समझ में आया मैंने क्या क्या अभी किया यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पर क्या करना है मुझे, इसको मुझे टेस्ट करना है। अब टेस्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माई डेटाबेस के अंदर ये सब क्रिएट करना पड़ेगा ना, ये डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके अंदर ये टेबल भी क्रिएट करना पड़ेगा, बराबर। तभी मैं इसको टेस्ट कर पाऊंगा। तो चलो माई ओपन करते हैं फिर। माई माई क्रिएट करना पड़ेगा, माई के अंदर।
तो माइस्क्वेल वर्क बेंच मैंने इसको ओपन किया, और इसके अंदर हम लोग ये क्रिएट कर लेते हैं। तो ये वर्क बेंच ओपन हो जाएगा, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है, ओके करना है, ये ओपन हो जाएगा। फिर ओपन हो गया, इसके अंदर तुमको अपना डेटाबेस का नाम स्पेसिफाई करना है। तो मेरा डेटाबेस का नाम क्या है, यहाँ से तुम देख सकते हो, ये डेटाबेस का एम्प्लॉय करेंट ऐप, ये हमारा नाम है डेटाबेस का, ठीक है, एम्प्लॉय करेंट ऐप। तो इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर स्कीमा क्रिएट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करना है, क्रिएट स्कीमा, उसके बाद यहाँ पर डाल देना है एम्प्लॉय करेंट ऐप, फिर अप्लाई करना है, अप्लाई करना है, देन फिनिश कर देना है। अब ये क्रिएट हो जाएगा। तो इसको मैं बंद करता हूँ जरा, यहाँ पर देख सकते हो क्रिएट हो गया होगा, कहाँ पर गया, ये रहा, दिख रहा है एम्प्लॉय करेंट। अब इसके अंदर टेबल बनाने का है, तो टेबल, तो इस पर राइट क्लिक करना है, टेबल, यहाँ पर एम्प्लॉइज नाम है, और यहाँ पर सारे फील्ड के नाम स्पेसिफाई कर देंगे, जैसे कि आईडी होगा, जो कि प्राइमरी की होगा, नॉट नल होगा, यूनिक होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा। देन उसके बाद नेम चाहिए, नेम, उसके बाद यूजर नेम, उसके बाद ईमेल, और ये सब भी कैसे होगा, नॉट नल होना चाहिए तीनों के तीनों, बस ना। नेम, यूजर नेम, ईमेल, फिर पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड, पासवर्ड भी नॉट नल होगा, पासवर्ड के बाद डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में नॉट नल होगा, फिर उसके बाद रोल, रोल भी नॉट नल होगा, फिर उसके बाद सैलरी, और सैलरी भी नॉट नल होगा। क्लियर है। तो एम्प्लॉयज नाम का टेबल बन गया, उसमें आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल, देन उसके बाद पासवर्ड, डिपार्टमेंट, रोल, सैलरी, ये सब बन गया। अब मैं इसको अप्लाई करके फिनिश कर दूंगा। अब ये टेबल भी बन जाएगा, यहाँ पर देखो ये टेबल बन जाएगा, टेबल सेक्शन के अंदर दिख रहा होगा। इसमें अभी कोई डेटा नहीं होगा, नो डेटा है दिया, ओके। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसको रन करना है, तो रन करने के लिए सबसे पहले तो कनेक्टर भी डालना पड़ेगा, माइस्क्वेल कनेक्टर, ओके। अब कनेक्टर कहाँ से लाओगे, तो हमने कनेक्टर पहले किसी प्रोजेक्ट में डाल रखा होगा, वहां से उठा लाते हैं कनेक्टर, ठीक है। तो कनेक्टर हमने डाल रखा होगा किसी प्रोजेक्ट में, जैसे कि ये कनेक्टर, इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया, और यहाँ से कॉपी करने के बाद कनेक्टर में सिंपली एल आई बी, इसके वेब के अंदर वेब आइनफ जो होता है उसमें एल आई बी होता है, इसमें हम पेस्ट कर देंगे कनेक्टर को। कनेक्टर हमने पेस्ट कर दिया। अगर ये कनेक्टर तुम्हारे पास नहीं होगा, तो तुम गूगल पे जाके, मेरे गिटहब पे जाके ले सकते हो, ओके। तो ये गिटहब पे जब आओगे, तो यहाँ पर रेपोजिटरीज में जाना है। रेपोजिटरीज में जाने के बाद तुम यहाँ पर लिखोगे कोर, कोर लिखने के बाद कोर एंड जावा प्रो, कोर एंड एडवांस जावा प्रोग्रामिंग आएगा, इस पे जाना है। और इसमें जेडीबीसी सेक्शन के अंदर जाना है, जेडीबीसी के अंदर तुमको एक कनेक्टर मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद फिर सिंपली कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल देना एल आई बी फोल्डर के अंदर, तो कनेक्टर हो जाएगा हमारे पास। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रन कर सकता हूँ सक्सेसफुली। तो चलिए इसको रन करते हैं हम लोग अभी फिलहाल। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो ये राइट प्रोजेक्ट है, इस पर राइट क्लिक करना है, रन एज, रन ऑन सर्वर, प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, और एक ही प्रोजेक्ट होना चाहिए यहाँ पर। तो एम्प्लॉय करेंट ऐप पे इसको मैं फिनिश कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, फिर हम इसको टेस्ट कर लेंगे। रन हो रहा है, यहाँ पर हम देखो आ गया ऑप्शन। तो क्रिएट एम्प्लॉई है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये सारा फॉर्म ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर मैं सारा डेटा डाल दूंगा, जैसे कि मैं डाल दिया सूरज सानी, और यूजर नेम डाल दिया, फिर मैं ईमेल डाल दूंगा, फिर मैं पासवर्ड डाल दूंगा, उसके बाद डिपार्टमेंट डाल दूंगा। तो डिपार्टमेंट डाल देता हूँ मैं डेवलपमेंट, DEVLOPMENT, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। रोल क्या, फुल स्टैक डेवलपर। उस सैलरी कितना है, तो सैलरी में डाल देता हूँ, जैसे कि मैं डाल देता हूँ, समझो 1 लाख डाल देता हूँ सैलरी, 1 लाख, और क्रिएट एम्प्लॉय कर देता हूँ। जैसे क्रिएट एम्प्लॉय किया, तो एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली मैसेज आ गया। और यहाँ पर अगर मैं चेक करूँगा, क्या बोलते हैं, डेटाबेस को चेक करूँगा, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो डेटा आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा एम्प्लॉय एडिशन वाला जो काम था वो परफेक्टली काम कर रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है, परफेक्ट। और यहाँ पर तुम देख ही सकते हो सारा का सारा बिगर करके, सो पूरा क्लियर है पिक्चर। तो यहाँ पर हमारा हम्म, तो हमने बना रखा है ना, जो भी हमने बना रखा है, सबसे पहला इंडेक्स डॉट जेएसपी चल रहा है। इंडेक्स डॉट जेएसपी में लिखा हुआ है लिंक क्रिएट एम्प्लॉय करके, ना।
इस पे क्लिक किया तो हम लोग एड एम्प्लॉय डॉट जेएसपी पे चले गए, ये फॉर्म है हमारा। तो इधर चले गए एड एम्प्लॉय हैंडलर डॉट जेएसपी पे। तो जावा में जो लिखे यहाँ पर यूज हो रहा है ना, देख सकते हो यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फिर उसका हम लोग सारा डेटा सेट कर दे रहे हैं, और एम्प्लॉय डाउ का हम लोग एड एम्प्लॉय फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो देखो यहीं से हम लोग एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तुम बोले थे कॉल कहाँ से होगा, तो कॉल यहाँ से हो रहा है, देख सकते हो। एम्प्लॉय डाउ का हम लोग एड एम्प्लॉय फंक्शन कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं यहाँ पर। एड एम्प्लॉय चेक कर लो कि एड एम्प्लॉय में क्या था, तुम बना भी रहे थे एड एम्प्लॉय, देखो ये एड एम्प्लॉय का कोड है पूरा का पूरा। बराबर। हाँ, तो एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट है उससे सारा डेटा हमने निकाल दिया, और सारा डेटा हमने मतलब प्रीपेड स्टेटमेंट की मदद से क्वेरी में डाला, और क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा दिया, और जैसे क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ डेटाबेस में सेव हो गया, सिंपल। ये तो जेडीबीसी का कोड है ना। कुछ नहीं, यही काम है भाई, यही तो है एड। और क्या? या तो अपडेट एम्प्लॉय चालू हो जाता है। एड एम्प्लॉय हैंडलर डॉट जेएसपी, ये देखो ये रहा। बराबर, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मैंने पास किया। तो एम्प्लॉय डाउ का जो एड एम्प्लॉय फंक्शन है वो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट लेता है, एम्प्लॉय का डेटा पूरा का पूरा डेटाबेस में सेव करवा देता है। यही काम है ना, पढ़ के देख लो अच्छे से कोड को, क्या कर रहा है ये एड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ले रहा है, फिर लो कनेक्शन बनाया, क्वेरी लिखा, प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाया, प्रिपेयर स्टेटमेंट की मदद से सारा का सारा डेटा स्पेसिफाई किया, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट करते डेटाबेस में सेव हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर सेव हो जाएगा डेटाबेस के अंदर, तो डेटाबेस में तुम देख सकते हो यहाँ पर आ गया चुका, यहाँ पर डेटा आ चुका है। डेटाबेस में ही सेव होता है ना भाई। बराबर है। यहीं पे हम लोग एम्प्लॉय का डेटा पूरा का पूरा डेटाबेस में सेव करवा रहे हैं, डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसके अंदर हम सेव कर रहे हैं। हम्म। अगर देखो आप हम्म, बराबर फॉर्म से डेटा, ये पूरा डेटा हम इधर सेव कर रहे हैं। उसके अंदर एम्प्लॉय डाउ का एड एम्प्लॉय फंक्शन कॉल हो रहा है। और डेटाबेस में सेव कर रहे हैं। हम्म। रजिस्ट्रेशन नहीं बोलोगे, एम्प्लॉय का डेटा ऐड हो जाता है सक्सेसफुल। यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं ना। यस। इतना क्लियर है पिक्चर। अब इसी तरीके से मैं दो तीन इम्प्लॉय ऐड करवा देता हूँ, या तो तीन चार इम्प्लॉय ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसको रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर अभी मैं एलिवेट कोडर्स को ऐड कर देता हूँ। तो तीन चार मैं इम्प्लॉय ऐड कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4। डिपार्टमेंट डाल देता हूँ, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ये भी क्या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है।
इसका सैलरी 1 लेके क्रिएट एम्प्लॉय किया, एम्प्लॉय रेट सक्सेसफुली। अब यहाँ पर जाके रिफ्रेश करके आप देख सकते हो ये भी आ जाएगा। ठीक है, अभी तो दो एक और डाल लेते हैं, दो तीन हम लोग इधर ऐड करवा देते हैं। इसका भी डेवलपमेंट है, रोल है सपोज फुल स्टैक डेवलपर, इसका भी 1 लाख सैलरी है और क्रिएट एम्प्लॉय कर दिए। ठीक है, पूरा का पूरा डेटा आ गया। एन नंबर ऑफ एंट्री आप कर सकते हो। क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ इंडेक्स डॉट जेएसपी, इंडेक्स डॉट जैसे मैं डेटा क्रिएट कर रहा हूँ बराबर, ये किधर चला जाना चाहिए, इंडेक्स डॉट जेएसपी पे ऑटोमेटिक चला जाना चाहिए। अब ये जाएगा कैसे, तो उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट होता है, जहां तक मुझे पता है, रुको मैं देखता हूँ। जो रिस्पॉन्स होता है उसमें एक फंक्शन होता है जिसका नाम है सेंड रीडायरेक्ट, सेंड रीडायरेक्ट। और इसके अंदर आपको उस पेज का नाम डालना पड़ता है जिस पर आप भेजना चाहते हो, तो इंडेक्स डॉट जेएसपी पे मैं भेजना चाहता हूँ ऐसा। ठीक है, तो इससे चला जाएगा, अभी देख तो करके देखते हैं इंडेक्स डॉट जेएसपी पे जाता है या नहीं जाता है ना। तो एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, और इसका नाम मैं अभी दिनेश सानी देता हूँ, यूजर नेम दिनेश, एस ए एच ए, दिनेश सानी दे दिया। ईमेल भी दे दूंगा, दिनेश एस ए एच ए नहीं, दिनेश सानी @gmail.com। पासवर्ड भी दे दूंगा 1234। डेवलपमेंट है और फुल स्टैक डेवलपर है, 1 लाख सैलरी है, क्रिएट एम्प्लॉय किया, आ गया इंडेक्स डॉट जेएसपी पर। क्लियर है। इंडेक्स डॉट जेएसपी पे हम रिडायरेक्ट हो गए ना। मैंने यहाँ पर कोड लिख दिया कि जैसे ही इसका लाइक सक्सेसफुल होता है ये किधर चला जाए, इंडेक्स डॉट जेएसपी पे चला जाए। तो नहीं दिखेगा ना, क्योंकि डायरेक्टली हम इस पे चले गए तुरंत। अब नहीं दिखेगा ये नहीं दिखेगा अभी तुमको। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पर हम लोग ये कर देंगे, तो सेंड रिडायरेक्ट एक फंक्शन है जो तुमको किसी अनदर पेज पे रिडायरेक्ट करवा देगा। पता नहीं इधर कमेंट क्यों नहीं काम कर रहा है, कमेंट ही करवा देता हूँ। ठीक है, सो इतना समझ में आ गया पिक्चर, जो भी हम लोग कर रहे हैं। अभी क्या करना है, इंडेक्स डॉट जेएसपी में मुझे क्या करवाना है अभी, जितना का जितना डेटा तुम्हारे पास प्रेजेंट है वो सारा डेटा मुझे यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, जितना का जितना डेटा प्रेजेंट है मेरे पास टेबल के अंदर, टेबल के अंदर कितना डेटा प्रेजेंट है मेरे पास, 4 डेटा भी प्रेजेंट होगा। ये चारों का चारों डेटा मुझे कहाँ दिखाना है, इस पेज पे दिखाना है मुझे टेबल के फॉर्म में। कैसे दिखाऊंगा मैं, तो उसके लिए अभी देखते हैं कि कैसे दिखा सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहला तो मुझे मैं स्क्रिप्टलेट टैग लगाऊंगा। नहीं है, डेटाबेस का क्वेरी थोड़ी ना रन करूंगा यहाँ पर डायरेक्टली। यहाँ पर मैं लिखूंगा एम्प्लॉय डाउ का, हमने एक फंक्शन बना रखा है जिसका नाम है गेट ऑल एम्प्लॉयज, याद होगा तो गेट ऑल एम्प्लॉयज बना रखा है। अगर मुझे यहाँ पर सिलेक्ट स्टार ही लिखना होता तो फिर मैं यहाँ पर ये फंक्शन क्यों बना रखा हुआ है, बना रखा हूँ ना फंक्शन जहाँ पर ये काम हो रहा है। तो मेरा काम है इस फंक्शन को यूज करना, ना कि मैं डायरेक्टली उधर ये लिखता बैठूँ ना। हमको अपना जितना भी लॉजिक है, मतलब एक स्टैंडर्ड तरीका फॉलो करते हुए कोड करना है। हमने सबके लिए फंक्शन बना रखा है। बराबर है, मैंने फंक्शन बना रखा है, मैं इसका यूज करूंगा, फंक्शन का यूज करूंगा मैं। गेट ऑल एम्प्लॉयज, यस फंक्शन आ गया। ये क्या देता है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय देता है बराबर। तो लिस्ट, बट लिस्ट में क्या, एम्प्लॉय, और ये देगा एम्प्लॉयज ऐसा। अब ये लिस्ट इसको मिल नहीं रहा होगा तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करवा दो। एम्प्लॉय भी इसको मिल नहीं रहा है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करवा दो। सिंपल सी बात, इंपोर्ट। तो ऊपर इंपोर्ट होता जा रहा है, देख सकते हो यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके अंदर सारा डेटा है बराबर। अब वो डेटा तुमको टेबल के फॉर्म में दिखाना है, तो यहाँ पर मैं एक टेबल बना लूंगा, बड़ा सिंपल है दिखाना। मैं दिखाता हूँ कैसे कर सकते हो तुम इसको। तो यहाँ पर तुम लिखोगे टेबल, और टेबल के अंदर सारा तुम टेबल हेडिंग बनाओगे। अभी तुमने एचटीएमएल कोडिंग तुमको आता है, एचटीएमएल का कोडिंग, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट। आता है कि नहीं आता, नहीं आता छोड़ो भाई। मैं यहाँ पर तुमको, ओके एचटीएमएल का टेबल तो आता होगा ना, एचटीएमएल में टेबल कैसे बनता है।
चलो छोड़ो, मैं दिखा रहा हूँ टेबल बनाना ना। देखो, देखो टेबल बना रहा हूँ तो टेबल टैग लगा दिया हूँ मैंने। इसमें होता है टेबल बॉडी, टी बॉडी नहीं होता, पहले टी हेड लगा लेंगे हम लोग। टी हेड, टी हेड, टी हेड लगा दिया मैंने। और टी हेड के अंदर मैं चालू करूंगा एक टेबल रो, एक टेबल का रो क्रिएट करूंगा मैं, टेबल रो। ठीक है, टेबल रो मैं बंद भी करूंगा। और टेबल रो के अंदर क्या रहेंगे, सारे कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई करूंगा, जैसे कि पहला कॉलम का नाम होगा टी एच। अब टी एच में मैं क्या लिखूंगा जरा देखता हूँ। सबसे पहला कॉलम का नाम होगा आईडी, मैं आईडी डिस्प्ले करवाऊंगा। आईडी के बाद मैं इधर लिखने दो आराम से, पहले देखते रहो क्या क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आईडी है, नेम है, फिर यूजर नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, डिपार्टमेंट है, रोल है, और सैलरी है। right? ये सारे कॉलम्स में बना रहा हूँ, कॉलम्स, टेबल का कॉलम। तो आईडी, नेम, उसके बाद यूजर नेम, उसके बाद यहाँ पर ईमेल बना दूंगा, फिर उसके बाद पासवर्ड। चाहे तो पासवर्ड दिखाना है तो दिखा सकते हो, नहीं दिखाना तो मत दिखाओ। और थ्रेड, यहाँ पर टी हेड लिखा है मैंने, थ्रेड नहीं लिखा, टी हेड है, टेबल का हेडिंग। तो डिपार्टमेंट, यहाँ पर रोल, यहाँ पर सैलरी। ये सब मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। इसके बाद टेबल हेड मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे को टेबल बॉडी क्रिएट करना है यहाँ पर। अब टेबल बॉडी देखो मैं कैसे क्रिएट करता हूँ। तो टेबल बॉडी, अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, इसके अंदर थोड़ा लॉजिकल पार्ट है अभी। अब टेबल बॉडी में क्या होगा, तुम्हारा पूरा एंट्री होगा, मतलब ये टेबल क्रिएट होगा। देखो जैसे कि तुमको यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, टेबल दिख रहा है ना, ये देखो। ये तुमको कॉलम्स के नाम दिख रहे हैं, आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, डिपार्टमेंट, रोल, सैलरी के कॉलम्स के नाम हो गए, कॉलम्स हेडिंग हो गई है। और इसके अंदर ये एंट्रीज है तुम्हारे, कितने एंट्रीज है तुम्हारे, 4 एंट्रीज है, मतलब टेबल बॉडी के अंदर कितने, 4 एंट्रीज प्रेजेंट टेबल बॉडी के अंदर। तो तुमको क्या करना है, वन बाय वन एंट्री तुमको मिल रहा है, वन बाय वन एंट्री आएगा, वो तुमको डिस्प्ले करना है टेबल के फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक लूप लगाऊंगा, देखो कैसा करता हूँ मैं। तो इसको करने के लिए मैं एक यहाँ पर लूप लगाऊंगा। स्क्रिप्टलेट टैग लगा के मैं लूप लिख सकता हूँ। स्क्रिप्टलेट टैग लगाऊंगा पहले तो। यहाँ पर देखो मैं कैसे लिखता हूँ, मैं फोर लूप लगाऊंगा यहाँ पर, फोर, फोर इच लूप का यूज करूंगा मैं यहाँ पर, फोर। ये मुझे देगा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट वन बाय वन, जो कि मुझे एम्प्लॉयज में से मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने एक लूप चालू कर दिया, देख सकते हो लूप चालू किया मैंने, फोर फोर इच। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक टेबल रो बनाऊंगा। देखो स्क्रिप्टलेट टैग के बाद एक टेबल का रो बना रहा हूँ। ठीक है। अब उसके अंदर मैं क्या करूंगा, उसके अंदर मैं टीडी, टेबल रो में टीडी बनाता रहूंगा, टीडी, टेबल डेटा। और उसके अंदर मैं डेटा प्रिंट करवाऊंगा, कैसे प्रिंट करवाऊंगा, अपना एक्सप्रेशन टैग लगाकर। यहाँ पर लिखूंगा ई डॉट गेट आई डी, ई डॉट गेट आई डी, ऐसा प्रिंट करवाऊंगा। सेम इसी तरीके से मैं सारा का सारा डेटा प्रिंट करवाऊंगा। जैसे गेट आईडी हो गया तो गेट नेम, गेट यूजर नेम, गेट ईमेल, गेट पासवर्ड, गेट डिपार्टमेंट, गेट रोल, गेट सैलरी, सारा डेटा प्रिंट करवाऊंगा मैं। ठीक है। ये हो जाएगा गेट नेम करके, गेट नेम आ जाएगा, बराबर वन बाय वन ना, वन बाय वन सारा डेटा मिल जाएगा। बराबर गेट यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। इसलिए तो हमने सारी चीज़ें पहले सीख रखी है ना, अभी इसको वन बाय वन यूज़ कर रहे हैं। तो पासवर्ड भी हो गया, उसके बाद डिपार्टमेंट था। ये सारी चीज़ें रहती है जो तुम सीखते हो, वो कहीं ना कहीं यूज़ होता है बाद में, पर तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि कब यूज़ हो गया ना। देखो यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर किस तरीके से। तो यही है, मतलब तुम जो भी सीखते हो कहीं ना कहीं यूज़ होता है, तो बस उस जो भी सीख रहे हो उसको अच्छे से सीख के याद रखो, बस और कुछ नहीं। ये देखो ये खत्म हुआ। अब जैसे तुम्हारा एक रो खत्म होता है, यहाँ पर एक रो खत्म हो गया, यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्टलेट टैग लगा लूंगा। और यहाँ पर फोर लूप बंद करवा दूंगा मैं। यहाँ पर तुम्हारा जो फोर लूप चालू था वो बंद कर दिया मैंने, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्रैकेट लग गया गलती से, मैं शायद एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ रहा है हर जगह पे, जो कि नहीं करना चाहिए। एक्स्ट्रा ब्रैकेट, एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया ना, इसकी वजह से एरर दिखा रहा है। सेव करूंगा तो हट जाएगा। अभी कुछ एरर, ये स्क्रिप्टलेट टैग लगाया, ये चालू किया है मैंने, इसके अंदर सारा मैंने डेटा प्रिंट करवा दिया वन बाय वन। और यहाँ पर भी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लगा था। ठीक है। और आई थिंक सो एवरीथिंग इज परफेक्ट।
कभी कभी देखो एरर होता नहीं है, बट ये जानबूझ के रेड कलर दिखाता है। तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके देख लूंगा, डेटा आ चुका है, सिंपल है। देख सकते हो डेटा आ रहा है पूरा परफेक्ट। वो इक्लिप्स का बग है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि एरर नहीं होता, फिर भी रेड में दिखाता है कि एरर है, पर वो इक्लिप्स का बग है। राइट ना। और ये तुमको समझ में आना चाहिए, अगर तुम कोड लिखे हो और तुमको लगता है कि कोड इज परफेक्ट, मींस डेफिनेटली ये बग दिखा रहा है तुमको। तो बाकी तुम इधर अपना रन करके देख लो, पता चल जाएगा तुम। ये था, समझ में आ गया। डेटा देखो यहाँ पर पूरा डेटा दिख रहा है जैसा माइस्क्वेल में दिखता था। अभी तो हम चाहे तो इसको बॉर्डर लगा सकते हो, तो यहाँ पर बॉर्डर का भी यूज कर सकते हो, टेबल बॉर्डर। यहाँ पर होता है BORDR बॉर्डर, तो यहाँ पर बॉर्डर लग जाएगा। इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा बॉर्डर के लिए, बॉर्डर आ जाएगा। हाँ, इतना ही लिखना। क्लियर है, पिक्चर समझ में आ रहा है क्या क्या हो गया अभी तक? तो हमने देखो यहाँ पर दो चीजें कर ली, हम लोग क्रिएट भी कर पा रहे हैं और रीड भी कर पा रहे हैं। क्रिएट और रीड दोनों हो पा रहे हैं, क्रिएट एंड रीड। ओके, तो क्रिएट भी हो गया, रीड भी हो गया हमारा। अभी बचा क्या है? अभी इसे अपडेट और डिलीट बचा है, अपडेट करना है और डिलीट करना है। कोड तो मैंने बनाए रखा, पेजेस बनाने मेरे को। इसको शायद ज्यादा मैं फॉर्मेट भी कर सकता हूँ, फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा है क्या यहाँ पर? सोर्स में जाकर फॉर्मेट का ऑप्शन है, फॉर्मेट कर लो, अच्छे से दिखेगा फिर ये देखो। अभी शायद पूरा प्रॉपरली दिख रहा है ना। तो ऐसा फॉर्मेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने रीड भी कर, एम्प्लॉय का डेटा क्रिएट कर पा रहे, रीड कर पा रहे। अभी मॉडिफाई एंड डिलीट बचा हुआ है, वो करना है। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर मैं तुमको एक चीज इसको रन करके दिखा देता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर दिखाता हूँ तुमको, जैसे कि मैं क्रिएट पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं किसी का अभी लिखता हूँ, अनिल लिखता हूँ। और यहाँ पर मैं अनिल लिखूंगा। यहाँ पर मैं ईमेल डाल देता हूँ, तो anil@gmail.com। फिर मैं पासवर्ड लिखता हूँ 1234। डिपार्टमेंट डेवलपमेंट, रोल है फुल स्टैक डेवलपर, और 1 लाख सैलरी देके क्रिएट एम्प्लॉय करके देखो यहाँ पर अनिल आ जाएगा ऐसा। मतलब डायरेक्टली इसी पेज पे आओगे, मतलब तुम ऐड एम्प्लॉय पे जाओ, वहां पर ऐड करो, डायरेक्टली इसी पेज पे आ जाओ। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। हो गया ना ऐड। क्रिएट एम्प्लॉय पे किया, क्लिक किया तो ये फॉर्म दिखेगा। ये डेटा तुम फिल करोगे, तो यहाँ पर हम पहुंच जाएंगे। ये हमने कोड लिख रखा है, यहाँ पर तुम देख सकते हो। हाँ बोलो। यस, क्रिएट एम्प्लॉय पे क्लिक किया मैंने, डेटा फिल किया मैंने। ये बटन है। हाँ, सब ये बटन है, इसके जगह बटन पे तुम जो चाहिए वो लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। बराबर, ये क्लिक किया तो वापस index.jsp पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर कोड लिख रखा है, देख सकते हो। रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट index.jsp। तो इसे हम index.jsp पर रीडायरेक्ट हो जा रहे हैं, मतलब इस पेज पे आने के बाद, इस पेज का जब सारा काम हो जाता है तो हम लोग index.jsp पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। रीडायरेक्ट मतलब तुमको कहीं भेज देना, जैसे कि तुम कॉलेज आ रहे हो तो मैं तुमको घर पे भेज दिया ना। मैंने बोला कि भाई घर पे चले जाओ, छुट्टी है, तो घर पे चले गए, तुम रीडायरेक्ट हो गए। तुम कॉलेज में आ रहे थे, मैंने तुमको रीडायरेक्ट कर दिया ना। तो इस तरह आपसे ये समझ में आ गया हो। अब बस हमको मॉडिफाई डिलीट करना है, जो हम कर लेते हैं।